हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आई विश आप सभी लोग अच्छे होंगे, निरोग होंगे, स्वस्थ होंगे। तो गाइस, आज की इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 10.2 के जो चैप्टर 10 है 11th का, क्लास 11th के एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 10 स्ट्रेट लाइन की एक्सरसाइज 10.2 के बेसिस फॉर्मूले, है ना। कि यानी कि 10.2 से पहले उसमें 2 में क्या क्या यूज हो रहा है, क्या क्या चीजें उसमें आने वाली हैं, तो उसको थोड़ा सा आज हम इसमें डिस्कस करेंगे। हालांकि इससे पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब तक हम क्या पढ़ चुके हैं, वैसे अब तक हम पढ़ चुके हैं कि अगर कोई लाइन है हमारे पास, सपोज करो ये लाइन है ना, तो इसका हम क्या, ये एंगल हम पढ़ चुके हैं, है ना। स्लोप इसका हम पढ़ चुके हैं, यानी कि इसका स्लोप हम m पढ़ चुके हैं। अगर एक लाइन और है, इन दो लाइनों के बीच का एंगल हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना, थीटा। और हम क्या पढ़ चुके हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं कि अगर पॉइंट हमें इस पर दिए हुए हैं तो उनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा, वो हम पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि जैसे ये लाइन है, तो इस लाइन की कुछ तो इस इक्वेशन होगी ना, किसी तरीके से तो इस लाइन को हम रिप्रेजेंट करेंगे ना, तो वो हम यहाँ पर आज डिस्कस करेंगे कि हाउ टू ऑब्टेन इक्वेशन ऑफ ए लाइन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि इक्वेशन ऑफ ए लाइन, व्हाट इज द डेफिनेशन। देखो भाई, कोई लाइन है, ठीक है, इस लाइन पर कोई भी पॉइंट है, सपोज करो मैंने माना x और y कोई पॉइंट है, तो लाइन का इक्वेशन ऑफ अ लाइन क्या होगा। इक्वेशन ऑफ ए लाइन होता है कि जो इन पॉइंट्स के बीच में एक रिलेशन को दिखा सके, शो कर सके, उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे इक्वेशन ऑफ ए लाइन। कोई भी कर्व, है ना, इक्वेशन ऑफ ए कर्व। अब कर्व की जगह हम लोग क्या ले रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे स्ट्रेट लाइन, तो कर्व की जगह क्या जाएगा, स्ट्रेट लाइन। यानी कि एक्स और वाई के बीच में रिलेशन को बनाना, रिलेशंस को शो करना, तो वो उसको हम क्या कहेंगे, इक्वेशन कहेंगे। तो अब हम बात करने वाले हैं कि भाई स्ट्रेट लाइन कितने तरीके की होती है, कितने प्रकार की वो होती है। यानी कि अब हम डिस्कस करेंगे ऑफ स्ट्रेट लाइन। देखो, स्ट्रेट लाइन तीन तरीके की होती है। एक तो हॉरिजेंटल, एक तो होती है हॉरिजेंटल लाइन, एक होती है आपकी वर्टिकल लाइन, ठीक है, और एक होती है आपकी लाइन विद एंगल, लाइन विद एन एंगल। तो पहली वाली लाइन जो है हम उस पर डिस्कस करते हैं, क्या, हॉरिजेंटल लाइन। देखो अभी तक हमने क्या पढ़ा है कि एक्सिस होते थे हमारे, यहाँ लेकर के चलते हैं, एक्सिस होते थे, ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ये वाई डैश हो गया और ये एक्स डैश हो गया, ठीक है। कोई भी लाइन है इस पे, तो सपोज करो हमें दिया गया कि भाई y बराबर 2 है, इसको आप ड्रॉ कीजिए। तो हम कैसे करेंगे, तो यहां से लेंगे 1, यहां से लेंगे 2, यहां से लेंगे 3, 1 2 3 और 2 पर लेकर के ऐसे लाइन खींच देंगे। तो ये y इक्वल टू क्या बन गया आपका 2, ये आपकी इसकी लाइन होगी, है ना। तो मतलब क्या हुआ इसका कि भाई अगर हम यहाँ देखो, एक लाइन पे कितने पॉइंट्स होते हैं, इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं एक लाइन पर। तो अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं, ये पॉइंट मेरा क्या निकल जाएगा 0 2, क्योंकि x तो चल ही नहीं रहा ना। और यहाँ अगर इसकी बात करें तो निकल गया 1 2, ये निकल गया आपका 2 2, ये आ जाएगा आपका 2 3, वो सॉरी 3 2। यहाँ की अगर हम बात करते हैं -1, इसका मतलब क्या निकल जाएगा -1 2, यहाँ क्या आ जाएगा आपका -2 2। मतलब हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, हम देख रहे हैं कि जो y है वो एक कांस्टेंट टर्म बन चुका है यहाँ पर 2 2 2 2 2, है ना। यानी कि y चेंज नहीं हो रहा है, सिर्फ इस पर आपका x चेंज हो रहा है, तब जाकर के आपकी लाइन बनी है। लेकिन y आपका कांस्टेंट है, 2 है तो वो 2 ही है। अगर हम आपसे कहें y इक्वल टू 1, तो 1 का मतलब कि इस 1 पे आ जाएगी, ड्रॉ हो जाएगी लाइन ऐसे, और ये सेम पॉइंट ही क्या बन जाए आपका 1 2, या आपका बन गया 1 3 सॉरी 3 1, ये आपका क्या बन गया 2 2 1, ये आपका बन गया 1 1, इधर से क्या बन जाएगा आपका -1 1। तो इस तरीके से हम क्या देख रहे हैं कि जो y एक्सिस होता है, y का जो हमारा कोऑर्डिनेट है वो क्या है, वो कांस्टेंट हो रही है, वो मतलब उस लाइन पे वो चीज वो ही फिक्स रह रही है, बस वो चेंज नहीं हो रहा, सिर्फ x आपका बदल रहा है।
तो अगर हम इससे भागे, अगर हम बात करें y इक्वल टू 0, तो 0 तो सीधा यही आ गया ना, तो यही आपकी लाइन बन गई, ये वाली बन गई। और ये क्या है आपका, ये आपका है x एक्सिस। यानी अगर हम बात करें y इक्वल टू 0 पे आपका क्या आ जाता है, x एक्सिस आ जाता है। तो यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन आपकी क्या हुई, हॉरिजॉन्टल लाइन होती है जो आपकी लेटी हुई रहती है ना, लेटी हुई, यानी x एक्सिस के पैरेलल जो रहेंगे। x एक्सिस है, x एक्सिस के पैरेलल होंगे या फिर इटसेल्फ x एक्सिस होगा, या तो खुद ही x एक्सिस हो सकता है या x एक्सिस के पैरेलल होगा। देखो कहीं भी मैं नीचे खींचूं, ये जितनी भी पॉइंट लाइंस जा रही है ये सब क्या आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है, और यानी कि क्या होगा आपका x एक्सिस के पैरेलल होगा। तो हमने हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए हमने क्या पढ़ा कि जब y इक्वल टू 0 दैट मींस द, ये क्या y इक्वल टू 0 जो इक्वेशन होगी लाइन की वो एक हॉरिजॉन्टल होती है, और किस पे, ऑन x एक्सिस पर। ठीक है, अब दूसरी की बात करते हैं हम, क्या, वर्टिकल। वर्टिकल लाइन के लिए देखिए इसी तरीके से, भाई एक्सिस है मेरे पास, हमने कहा कि x बराबर 2 ड्रॉ करना है, तो क्या बन जाएगा आपका, 1 है, 2 है, 3 है, -1 है, -2 है, -3 है, ये 1 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये -1 है, ये -2 है, ये -3 है ना। तो इसने बोला x इक्वल टू 2, तो मतलब क्या हुआ आपका, x इक्वल टू 2 का मतलब सिर्फ ये हो गया, तो a ऐसे खींच देंगे लाइन। तो अगर मैं आपसे कहूँ इस पर ये वाला पॉइंट क्या होगा, ये वाला पॉइंट क्या होगा, ये वाला पॉइंट क्या होगा, तो हम क्या निकालेंगे, ये मेरा निकल जाएगा 2 - 2, ये निकल जाएगा 2 - k1, ये निकल जाएगा आपका 2 1, और ये निकल जाएगा आपका 2 2। यानी हमने क्या देखा इसमें, हम यहाँ देख रहे हैं कि आपका x जो है वो कांस्टेंट हो रहा है, y चेंज हो रहा है ना, y आपका चेंज हो रहा है लेकिन x आपका कांस्टेंट है। तो इसी तरीके से अगर मैं हम ले भाई x इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू 1 पे ये लाइन आ जाएगी, सेम द प्रोसेस, ये आपके पॉइंट क्या निकल जाएंगे, उसी तरीके से सिर्फ x आपका कांस्टेंट रहेगा, y आपका चेंज होता रहेगा। और अगर हम आपसे कहें x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 का मतलब यही तो आ गया, और ये क्या है आपका, ये आपका y एक्सिस है, ये आपका क्या है, y एक्सिस है। इसका मतलब x इक्वल टू 0 जो इक्वेशन होती है वो किसकी होती है, y एक्सिस की होती है। और जो खड़ी हुई लाइंस होती है, जो खड़ी रहती है, उनको हम क्या कहते हैं गाइस, उनको हम वर्टिकल लाइन कहते हैं। यानी कि जो खड़ी हुई लाइन है इनको हम क्या कहते हैं, वर्टिकल लाइंस कहते हैं। और जो लेटी हुई रहती है ना उनको हम क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं। तीसरी हमारी आती है लाइन विद एन एंगल, लाइन विद एन एंगल। भाई अगर ऐसे लाइन में खींचूं तो वो हॉरिजॉन्टल है, अगर ऐसे लाइन में ड्रॉ करती हूँ वो आपका वर्टिकल है, और अगर मैं ऐसे करूं या ऐसे करूं, ये सब क्या है, ये आपकी लाइन विद एन एंगल है, यानी कि एंगल को रिप्रेजेंट करती है। पहले एंगल होगा, है ना, मतलब किसी ना x एक्सिस के पैरेलल है ना y एक्सिस के पैरेलल है, सिर्फ क्या एक एंगल को रिप्रेजेंट करनी है कहीं ना कहीं बीच में लेकर के। तो अगर मैं इस लाइन को देख करके देखूं तो x एक्सिस से एक एंगल बना रही है ना, इसको लूं अगर मैं तो ये भी देखो x एक्सिस से एक एंगल बना रही है, इसको अगर हमने देखो x एक्सिस से एंगल बना रही है। और ये हम पढ़ भी चुके हैं कि x की पॉजिटिव डायरेक्शन में, x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में हम लोग एंटी क्लॉकवाइज एंगल को चेक करते हैं स्लोप निकालने के लिए, तो उनका तो है ना वो हमारा स्लोप निकल के आता है। तो यानी कि क्या हुआ आपका, जो जहां आप एक्सिस के साथ में कोई भी एंगल अगर वो लाइन बना रही है तो लाइन विद एन एंगल होगी। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमारी तीनों लाइन इसमें आ चुके हैं कि क्या, एक तो हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और लाइन विद एन एंगल। ठीक है गाइस, अभी हमने क्या पढ़ा है, अभी हमने टाइप्स ऑफ द लाइन पढ़ा है। अब हम बात करेंगे इक्वेशन ऑफ अ लाइन। तो इक्वेशंस ऑफ लाइन, भाई अभी तक मैं जैसा आपको बता चुकी हूँ कि पहली लाइन क्या है आपकी हॉरिजॉन्टल, तो इक्वेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन। दूसरी क्या देंगे आपकी, इक्वेशन ऑफ वर्टिकल लाइन। और तीसरी आती है आपकी इक्वेशन ऑफ अ लाइन
विद डिफरेंट एंगल। तो पहली की अगर हम बात करते हैं तो क्या निकल के आएगी, देखो हॉरिजॉन्टल लाइन कैसी होती है, ऐसे तो होती है, ये आपकी क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये क्या है आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए आपकी इक्वेशन ऑफ द हॉरिजॉन्टल लाइन क्या हो जाएगी, देखो आपका ये क्या था आपका y इक्वल टू 3, ये y इक्वल टू 2, ये y इक्वल टू 1, और यहां जब आपका आएगा तो क्या निकल के आएगी थी y इक्वल टू 0। तो जहां 0 हो गया तो क्या निकल गया, नहीं आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन का इक्वेशन आपका क्या निकल जाएगा, ये निकल जाएगा आपका ऑन x एक्सिस y इक्वल टू 0। ये आपका इक्वेशन होता है हॉरिजॉन्टल का। सेम इसी तरीके से हम लोग क्या बात करेंगे, इक्वेशन होता है वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन कैसी होती है, ये खड़ी वाली है ना। तो ये वाली लाइन आपकी क्या है, ये x इक्वल टू 2 है, ये x इक्वल टू सॉरी ये 3 है, ये 2 है, और ये आपका x इक्वल टू 1 है। और जब ये वाली आएगी ये क्या बन जाएगी आपकी x इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 0 पे कौन सा एक्सिस आ गया, y का y एक्सिस टोटल आ गया, है ना। तो इक्वेशन ऑफ द वर्टिकल लाइन यानी कि क्या बन जाएगा आपका ऑन y एक्सिस x इक्वल टू 0। अब बात करते हैं इक्वेशन ऑफ द लाइन विद डिफरेंट एंगल, यानी कि अगर मैं इसमें कोई लाइन ऐसे ले लूं, है ना, तो इसकी मुझे इक्वेशन बतानी है। तो अब इसके अंदर क्या, ये तो आपकी क्या होगा आपका डिफरेंट एंगल, तो देखो एंगल डिफरेंट आपके बन रहे हैं, है ना। मैं ऐसे ले लूं तो उसका एंगल डिफरेंट बनेगा, ऐसे ले लूं तो उसका एंगल डिफरेंट बनेगा। तो ये आपका लाइन हुआ विद एन एंगल, किसी भी डिफरेंट एंगल्स को लेकर के, तो ये आपकी लाइन हुई। तो अब इनकी इक्वेशन तो हमने बता दी भाई, ये आपका क्या निकल जाएगा, ये आपका क्या है y एक्सिस है। तो y एक्सिस पर क्या होती है इक्वेशन, x इक्वल टू 0 होती है ना। ये आपका क्या है, ये आपका x एक्सिस है, यानी x एक्सिस पर क्या होता है, y इक्वल टू 0 होता है। अब लाइन ऑफ द डिफरेंट एंगल की अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर कई पॉइंट्स आते हैं आपके, इसके अंदर पॉइंट्स क्या आएंगे आपके निकल के, पहला तो आएगा, पहला आता है आपका इसमें क्या, एक तो आपको स्लोप पॉइंट फॉर्म, कि जब आपको स्लोप गिवन होगा और एक पॉइंट गिवन होगा तो इक्वेशन क्या होगी, है ना। यानी कि किसी लाइन, तो उसको थोड़ा सा रब कर देते हैं हम लोग, मतलब क्या हुआ, पहली जो हमारे पास जो पहला पॉइंट आया है लाइन ऑफ द इक्वेशन विद डिफरेंट एंगल के लिए, देखो डिफरेंट एंगल ही तो है, कोई एक्सिस पर हम नहीं, ये नहीं है। तो इसके अंदर आपके कई सारी फॉर्म आती है, पहली क्या आती है स्लोप और पॉइंट फॉर्म, यानी कि जब आपको इसका स्लोप आपको गिवन रहेगा, है ना, तो ये आपको गिवन रहेगा, और कोई भी इस पर एक पॉइंट आपको गिवन रहेगा, कहीं पे भी, देखो पॉइंट तो इसका कहीं भी हो सकता है ना। तो अभी हम बात करेंगे इन सब चीजों को लेकर, लेकिन पहले थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं कि कितने तरीके की होती है, कितनी इसमें फॉर्म निकल के आएंगी, ठीक है। तो दूसरा आता है आपका जब 2 पॉइंट्स गिवन हो, 2 पॉइंट्स फॉर्म, यानी कि यहां आपको स्लोप गिवन था और एक पॉइंट गिवन था, इसमें क्या होगा, इसमें आपको एम गिवन नहीं होगा, आपको इसमें 2 पॉइंट्स, कोई भी 2 पॉइंट्स गिवन रहेंगे, तो तब आपको इसकी इक्वेशन बतानी है। पहले वाले में क्या निकालना था भाई, हमें स्लोप दिया हुआ था, एम दिया हुआ था और एक पॉइंट दिया हुआ था, तो हमें इक्वेशन बतानी थी। दूसरी में क्या है, हमें 2 पॉइंट दे दिए, एम नहीं दिया, स्लोप नहीं दिया है, हमें 2 पॉइंट दिए हैं, तब उन 2 पॉइंट से हमें इक्वेशन ऑफ द लाइन निकालना है। तीसरा क्या आता है आपका स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, अभी हम बात करेंगे सब चीजों की, हम बात करेंगे इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है, इंटरसेप्ट क्या होता है ना, हम भी बात करेंगे। देखो स्लोप का मतलब तो आपको पता ही लगेगा, देखो एक तो एम आपको गिवन होगा, दूसरा इंटरसेप्ट, पहले थोड़ा सा यहीं पर डिस्कस कर लेते कि इंटरसेप्ट क्या होता है। देखो इंटरसेप्ट का मतलब होता है कि ये डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस, ये क्या है आपके इंटरसेप्ट है ना, यानी कि ओरिजिन से जहां पर आपका लाइन कट रहा है वो डिस्टेंस, तो दोनों एक्सिस पर होगा, एक्स एक्सिस पर भी होगा और वाई एक्सिस पर भी होगा। अगर एक्स एक्सिस पर है तो हम क्या बोलेंगे, एक्स इंटरसेप्ट बोलेंगे, और अगर ये वाई एक्सिस पर है तो ये क्या बोलेंगे, हम इसको वाई इंटरसेप्ट बोलेंगे, है ना। लाइन अगर हमारी यहां जा रही है तो क्या हो जाएगा, अब ये आपका क्या बन गया, वाई इंटरसेप्ट बन गया, और ये आपका क्या बन जाएगा,
एक्स इंटरसेप्ट बन जाएगा। यानी इंटरसेप्ट आपके कितने होते हैं, 2 होते हैं, है ना। तो यहाँ पे आपको क्या, या तो कोई भी एक चीज ये गिवन रहेगी, या तो ये या फिर ये, और साथ में एक आपको स्लोप गिवन रहेगा, तब आपको इक्वेशन ऑफ द लाइन निकालनी है। चौथा आपका आता है इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म मतलब आपको यहाँ पे क्या गिवन रहेगा, सिर्फ अब यहाँ पे आपको स्लोप गिवन नहीं रहेगा। इसमें क्या था, आपको स्लोप गिवन था, यहाँ आपको एम गिवन था, बट अब आपको गिवन एम नहीं रहेगा। अब आपको दोनों चीजें ये और ये इंटरसेप्ट हो गया ना ये, तो ये नहीं कि एक्स का डिस्टेंस कितना हुआ और वाई पे डिस्टेंस कितना हुआ, वो दोनों आपको गिवन रहेंगे, तब इक्वेशन ऑफ द लाइन क्या होगा। और लास्ट आपका बचता है डी ई। ई आपका आता है नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म का मतलब हुआ कि परपेंडिकुलर। देखो मैथ में हम नॉर्मल को क्या कहते हैं, हम इसे कहते हैं परपेंडिकुलर कंडीशन। नॉर्मल को क्या बोला जाता है, परपेंडिकुलर बोला जाता है। मतलब इसने बोला है कि इसको थोड़ा सा मुझे अलग दिखाना पड़ेगा, कि जैसे कि सपोज करो ये एक लाइन है ना, तो ये लाइन है और ये परपेंडिकुलर हमने इस पे डाल दी, 90 डिग्री होगा, ये आपका परपेंडिकुलर हो गया। तो जब ये परपेंडिकुलर है और ये परपेंडिकुलर आपको, यानी कि परपेंडिकुलर को हमने मान लिया P, और ये जो यानी कि जो परपेंडिकुलर है ये आपका कितना एंगल बना रहा है, माना ओमेगा, कुछ भी मान सकते हैं, भी हम पढ़ेंगे इन सब चीजों को डिटेल में पढ़ेंगे, है ना। ये एंगल हमने माना ओमेगा। तो आपको यहाँ पर क्या गिवन रहेगा, सिर्फ आपको ये वाला डिस्टेंस गिवन रहेगा और एक ही एंगल गिवन रहेगा, तो तब आपकी इक्वेशन ऑफ द लाइन क्या होगी। तो अब हम डिस्कस करेंगे इन सब चीजों को अलग अलग तरीके से, कि किस तरीके से इनकी फॉर्म निकल के आते हैं, किस तरीके से हम उसमें हाउ टू ऑब्टेन इक्वेशन ऑफ द लाइन। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या था आपका, ए पॉइंट था स्लोप पॉइंट फॉर्म, यानी कि आपको एक तो स्लोप गिवन होगा और एक आपको कोई भी पॉइंट गिवन होगा। देखो क्या इक्वेशन इसकी होगी, कोई भी एक्सिस है हमारे पास, माना ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये वाई डैश हो गया, ये आपका एक्स डैश हो गया। तो आपकी जो है वो लाइन सपोज करो कुछ ऐसे जा रही है, कुछ भी कैसे भी जा सकती है लाइन। तो इस लाइन का आपको स्लोप गिवन है एक तो, है ना, स्लोप गिवन है, माना एम, स्लोप को हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, तो एम हमने मान लिया। और कोई भी एक पॉइंट उन्होंने देते, सपोज करो ये पॉइंट है आपका यहाँ पे x1 y1 उन्होंने दे दिया, तो तब वो पूछ रहा है इक्वेशन ऑफ द लाइन क्या होगा। तो अभी हमें क्या करना है, देखो हमें पता है कि जो लाइन होती है, लाइन पे बहुत सारे पॉइंट होते हैं, इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं। इनकी क्या है लाइन, आपका लाइन जो है कलेक्शन ऑफ अ पॉइंट है, कलेक्शन ऑफ द पॉइंट्स, मैनी पॉइंट्स, तो मतलब अलग अलग पॉइंट्स हैं। तो यहाँ पर ऐसे ये देखो, यानी कि लाइन कैसे बन रही है, एक पॉइंट ही है, ऐसे एक पॉइंट अगला होगा, एक्स अगला पॉइंट होगा, फिर पॉइंट होगा, उसकी जस्ट ऐसे, तो चलते देखो कितने सारे इसमें पॉइंट आ रहे हैं, है ना। तो हमने क्या किया, एक जनरल पॉइंट हम लेकर के चले थे, जैसे जो गिवन हमें है वो तो है ही, लेकिन हम एक अपना एक अलग एक जनरल हम पॉइंट्स मान लेते। सपोज करो यहाँ हमने माना क्या, x और y, एक जनरल वेरिएबल हम मान लेते हैं इसको, ये क्या है आपका, ये जनरल हमने इसकी फॉर्म मान ली, फॉर्म नहीं वेरिएबल हम इसको कहेंगे, ठीक है ना। तो अब हम ये चीज पढ़ चुके कि दो पॉइंट्स अब हमें गिवन हो गए, दो पॉइंट्स अब हमारे पास गिवन हो गए, तो उसका स्लोप क्या होगा, है ना। तो हमें पता है स्लोप क्या होता है, तो हम क्या लिखेंगे, यहां से हम लिखेंगे स्लोप ऑफ अ लाइन passes through two points। पता है हमें क्या होता है, m इज इक्वल टू क्या होता है, अगर वहां हमने पढ़ा था कि y1 अपॉन y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, अगर दो पॉइंट हमें गिवन हो, तो इसको थोड़ी देर के लिए तो मैं y2 x2 y2 ही मान लो, तो थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं। जब हम मानेंगे तो कुछ ऐसा बन जाएगा, याद करो हमने, है ना, पहले जब पढ़ा था। तो m इक्वल टू ये फॉर्मूला होता है। और यहाँ अगर हम इस इक्वेशन की, अगर हम हमें तो इस लाइन को इक्वेशन पूछ रहा है ना, तो हम क्या करेंगे इसमें, भाई x1 y1 तो है ही, सिंपल सी बात है, ये x1 और y1 तो हमारे हैं ही, लेकिन y2 की जगह क्या है आपका y है और x2 की जगह क्या है आपका x है।
तो आपका यहाँ से क्या निकल गया, m बराबर है, तो इसको हम क्या करेंगे, क्रॉस सेक्शन कर दो, तो क्या बन जाएगा आपका y माइनस के y1 इज इक्वल टू m x माइनस के x1। तो ये आपकी क्या निकल गई, यही आपकी है रिक्वायर्ड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन, इक्वेशन ऑफ ए लाइन व्हेन गिवन m एंड पॉइंट्स 1 पॉइंट। अच्छा इस ये जो हमारी इक्वेशन, अच्छा ये जो है ना इक्वेशन, पहली बात तो जितने भी हमने अभी पॉइंट्स पढ़े थे, पांच हमने इसके पॉइंट्स पढ़े थे कि इक्वेशन ऑफ द लाइन डिफरेंट एंगल में जो फॉर्म होते हैं, 5 हमारे इसमें फॉर्म होते हैं, तो उन 5 फॉर्म में ना जितनी भी जो उनकी इक्वेशन होगी उन सबकी इक्वेशंस को हम इसी फॉर्म से निकालेंगे। तो ये आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको तो आप भूलना ही नहीं है किसी भी तरीके से। एक तरीके से हम इसको नाम भी दे सकते हैं, क्या, गॉडफादर इक्वेशन। क्या बोल सकते हैं इसको, गॉडफादर इक्वेशन, क्योंकि इसी इक्वेशन का यूज कर करके हम उन सभी इक्वेशंस को निकालेंगे, उन सभी फॉर्म को हम निकालेंगे। अच्छा एक चीज और इसमें याद रखने वाली बात है गाइस, क्या कि ये जो x और y है ना, ये जो x और y है ये कभी बदलेंगे नहीं, ये तो एज इट इज ही रहेंगे। आपके जो बदलने वाले पॉइंट होंगे वो ये होंगे x1 और y1, बस। कभी भी किसी भी फॉर्म में आपके x और y कभी नहीं चेंज होंगे, तो सेम जैसा, मतलब एक जनरल फॉर्म है, जैसे हम जनरल फॉर्म किसी भी चीज के हम निकालते हैं, है ना, तो ये वो सब चीजें कभी चेंज होंगी नहीं, ये तो सेम एज इट इज ही रहेगा। इस पर एक एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज को मुझे गिवन है क्या, एक तो लाइन है, लाइन का स्लोप मुझे दे दिया 2 और एक पॉइंट मुझे दे दिए 7 और 2 माइनस के, चलो ऐसा कुछ ले लेते हैं। तो इक्वेशन ऑफ अ लाइन पूछ रहा है, क्या निकल जाएगा, हमें पता है इक्वेशन ऑफ द लाइन होता है y माइनस के y1 इज इक्वल टू m x माइनस के x1, तो y माइनस y1 ये हो गया, यानी कि माइनस के 2, और m कितना दे दिया उन्होंने 2 और x माइनस के 7, तो इक्वेशन क्या निकल जाएगी आपकी y प्लस 2 इक्वल टू 2x माइनस के 40। यानी कि हम क्या करेंगे, अच्छा जो हमारी लाइन की जनरल फॉर्म इक्वेशन होती है वो कुछ ऐसे होती है, ax प्लस by प्लस के c इज इक्वल टू 0, मतलब बाकी कुछ नहीं है। देखो किसी भी हम लिख तो किसी भी फॉर्म में सकते हैं, पर थोड़ा सा सुंदरता के लिए एक दिखने में भी तो कुछ अच्छा सा दिखना चाहिए ना, तो वो थोड़ा सा हमने पहले क्या लिया, x की फॉर्म में ले ली, फिर हमने y की फॉर्म ले ली, फिर हमने जो बचा कांस्टेंट है उसको लिख लिया। तो थोड़ा सा अच्छा दिखने के लिए हमने कुछ ऐसी फॉर्म में हम इसको लिख देते हैं। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, यानी कि पहले x वाली फॉर्म लिखेंगे कि 2x, तो y को उधर ले जाओ माइनस y हो जाएगा, और माइनस के 14 है ये उधर जाके माइनस के 20 इक्वल टू 0, तो क्या निकल गया आपका 2x माइनस के y माइनस के 16 इक्वल टू 0। तो आपकी इक्वेशन क्या निकल के आई, तो अगर आपको स्लोप गिवन है और एक पॉइंट्स गिवन है तो आप समझ में आ गया किस तरीके से हम इक्वेशन ऑफ अ लाइन निकालेंगे, है ना। सेकंड था जब 2 पॉइंट्स आपको गिवन हो, यानी कि 2 पॉइंट्स फॉर्म, तो इसमें क्या होगा, देखिए वही कुछ लेकर के चलते हैं, कुछ उसी तरीके से। देखो आपका जो डायग्राम है ना मोस्टली सब में वही चीजें बनने वाली हैं, बस कुछ चीजें हेरा फेरी हो जाएंगी और कुछ नहीं नया नहीं होगा। तो वही हमने माना कोई भी इक्वेशन हम ले लेते थे, सपोज करो यही है हमारे पास एक लाइन हो गई, तो अब इसने क्या बोला है, मैंने बोला था आपको यहाँ पे क्या गिवन रहेगा, 2 पॉइंट्स गिवन रहेंगे, तब आपको इक्वेशन ऑफ अ लाइन निकालना है। यानी कि सपोज करो एक पॉइंट तो भाई हमें ये दे दिया, क्या दे दिया उन्होंने, x1 y1, और एक पॉइंट ये दे दिया उन्होंने x2 y2। तो अब पूछ रहा है इक्वेशन ऑफ अ लाइन क्या होती है। तो देखो पहली बात हम क्या करेंगे, हमें जनरल फॉर्मूला तो पता लग गया ना कि जनरल फॉर्मूला ऑफ अ लाइन क्या होता है, y माइनस के y1 इज इक्वल टू m x माइनस के x1। तो ये तो है ना आपका फॉर्मूला। तो अब हमें यहाँ क्या करना है, हम इसको निकालने के लिए, भाई हमें m चाहिए यहाँ पे, यार हमें स्लोप नहीं दिया है, तो हम क्या करेंगे, हमने पढ़ा है कि जब 2 पॉइंट्स गिवन होते हैं तो स्लोप क्या होता है ना। तो जब 2 पॉइंट्स गिवन होते हैं, गिवन आर 2 पॉइंट्स देन द स्लोप इज क्या होता है, m इक्वल टू होता है आपका y2 माइनस के y1 अपॉन x2 माइनस के x1, बस। और उठा के m जो निकल के आएगा उसको हम यहाँ रख देंगे, और x1 y1 आपका है ही। अच्छा
कोई भी हम इसमें से ना वैसे हम कोई से भी पॉइंट रख सकते हैं, क्योंकि इक्वेशन तो जो लाइन की आएगी, जो भी इक्वेशन हमारी लाइन की आएगी उस पर कोई भी इस लाइन, अब जैसे सपोज करो इस लाइन की इक्वेशन ही निकल के आ गई, तो इस पर जितने भी जो पॉइंट होंगे ना, कहीं पे भी यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, कहीं भी ले लो, तो भी पॉइंट्स उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा हर तरीके से। तो ऐसे गाइस इसको टेंशन लेने की इसमें बिल्कुल जरूरत नहीं है कि भाई कोई भी कि यार ये वाले पॉइंट रखें, ये वाले पॉइंट रखें, आप पॉइंट्स कोई से भी रखो, सेटिस्फाई वो सारे पॉइंट्स उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं इस पे। सपोज करो अब हमें गिवन दे दिया, क्या गिवन है, हमें क्या गिवन मिलेंगे यहाँ पे 2 पॉइंट्स, तो 2 पॉइंट्स ले लेते हैं कुछ भी। सपोज करो मेरे पास P पॉइंट हमें दे दिया क्या 2 4 दे दिया, और Q दे दिया हमें -K1 2। तो अब पूछा है इक्वेशन ऑफ अ लाइन क्या होगा, तो हमने अब यही मान लेते हैं। देखो इसकी अच्छा किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले हम थोड़ा सा क्या करेंगे, हम पहले ग्राफ इक्वेशन सोल्व करने से पहले हमें क्या करना है, पहले थोड़ा सा ना फिगर को मेजर कर लेंगे, क्योंकि फिगर से कोई चीजें जल्दी समझ में आती है, हमें हर चीज का समझ में आ जाता है कि कोई कैसे हो रहा है कैसे नहीं। तो अगर हम इसकी निकालें इक्वेशन, देखो पहले क्या है बना लेते हैं ना एक बार पॉइंट, क्या बन गया आपका 2 4, तो 2 4 आपका कहाँ निकलेगा, सपोज करो 2 ये है 4 ये, तो सपोज करो यहाँ निकलेगा -K1 और 2, यानी कि x आपका माइनस है और 2 आपका ये है, यानी कि यहाँ निकलेगा। तो इस तरीके से ये लाइन आपकी कुछ ऐसे आ जाएगी। अब इसने बोला है इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, इसलिए ये पूछा है आपको। तो क्या करेंगे, देखो हमें पता है कि 2 पॉइंट से जाने वाला स्लोप क्या होता है, तो पहले तो हम क्या निकालेंगे, ऐसे स्लोप निकालेंगे y2 - के y1 अपॉन x2 - के x1। तो 2 - 4 अपॉन -K1 - के 2, यानी कि -K2 अपॉन -K3, यानी कि 2/3। एम क्या निकल गया आपका 2/3। और लाइन ऑफ इक्वेशन क्या होते हैं, मैंने आपको जनरल फॉर्मूला बताया है, क्या होता है y - के y1 इज इक्वल टू m x - के x1। तो मैंने बोला x1 y1 आपके पॉइंट्स कोई से भी हो सकते हैं, आप मतलब कोई से भी आप पॉइंट्स को यहाँ रख सकते हो, ये उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये जो पॉइंट्स होंगे, क्योंकि ये लाइन जो इक्वेशन है वो इस लाइन की इक्वेशन है, तो उस पर जितने भी पॉइंट्स होंगे ना वो सारे पॉइंट्स उस इक्वेशन को लाई करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। तो इसलिए हम कोई से भी पॉइंट्स रख सकते हैं। तो हमने सपोज करो हम इसको रख लेंगे, तो कितना निकल जाएगा -K4 इज इक्वल टू m आपका निकल गया 2/3 और x और +K1। तो सोल्व कर देंगे क्या निकल जाएगा y3 3y -K12 इक्वल टू 2x +K2 निकल गया। तो अभी मैंने क्या बोला था कि जनरल थोड़ा सा इस फॉर्म में लिख लेते हैं, क्या होता है लिख तो आप इस किसी भी फॉर्म में सकते हो, बट लेकिन क्या है थोड़ा सा सुंदरता को दिखाने वाली बात है, बाकी और कुछ नहीं है। इस फॉर्म में पहले x फिर y फिर कांस्टेंट टर्म, तो क्या करेंगे, यानी कि 2x इस y को उधर ले जाओ तो -K3y +K2 +K12 हो जाएंगे ना +K, तो +K12 का मतलब डायरेक्ट हम निकल सकते हैं इसको 14 इज इक्वल टू 0। तो आपकी इक्वेशन क्या निकल जाएगी, जब 2 पॉइंट्स आपको गिवन हो तो इक्वेशन ऑफ अ लाइन ये निकल के आएगा। ठीक है गाइस अब हमारा पॉइंट्स क्या निकल के आता है, तीसरा है कि जब स्लोप और इंटरसेप्ट पॉइंट हमें दिए हुए हो तो क्या हुआ, यानी कि क्या लिखेंगे यहाँ पर स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। पहले तो थोड़ा सा हम इंटरसेप्ट को समझते कि क्या है, उसका समझने के लिए कुछ भी हो यार लाइन में तो ना हम लोगों को सबसे पहले एक्सिस बनाने पड़ेंगे और कुछ नहीं करना है। तो हमने क्या कोई भी एक लाइन ले ली, कैसे भी ले सकते लाइन, तो भाई ऐसे ऐसे कैसे भी, हर एक क्वाड्रेंट पे 4 क्वाड्रेंट है, चारों क्वाड्रेंट में कैसे भी घूम सकती है, इसके लिए कोई टेंशन ही नहीं लेना है ना। तो हम कुछ भी ले सकते हैं। वैसे मोस्टली हम किसी भी चीज को निकालने के लिए जब हमें कोई जनरल फॉर्म निकालने के तो हम पॉजिटिव डायरेक्शन में लेकर के चलते हैं कि पॉजिटिव क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट आपका ऐसा पॉजिटिव रहता है, एक्स भी पॉजिटिव और वाई भी पॉजिटिव। ठीक है, तो हमने क्या किया एक लाइन को ड्रॉ किया है। तो अब बात करते हैं इसकी इंटरसेप्ट की पहले कि इंटरसेप्ट क्या होता है। देखो इंटरसेप्ट क्या है, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स डैश हो गया, ये वाई डैश हो गया और ये लाइन आपकी होगी एल। अब इसने बोला है इंटरसेप्ट, तो स्लोप तो आपको पता है, स्लोप हम क्या कहते हैं, स्लोप तो क्या होता है आपका m से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। इसका स्लोप क्या निकलेगा आपका m है, यानी कि m आपको गिवन होगा। दूसरी बात इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट क्या होगा, देखो ये ओरिजिन है आपका, तो ओरिजिन से आपको जो डिस्टेंस है जहां ये लाइन कटती है, देखो एक्सिस को काटेगी
दो एक्सिस होते हैं एक्स और वाई, तो दो एक्सिस को ये लाइन कहीं ना कहीं तो काटेगी, तो जहां भी वो काटती है तो उस पर कितना डिस्टेंस उसका हुआ, यानी कि ये जो डिस्टेंस हुआ ये वाला, समझ रहे हो, तो ये जो डिस्टेंस है, तो एक्स एक्सिस पर अगर है तो उसे हम एक्स इंटरसेप्ट कहेंगे, और अगर वाई एक्सिस है तो आपको किसे क्या कहेंगे, आप वाई इंटरसेप्ट कहेंगे। अब सपोज करो ये वाला डिस्टेंस आपको ए दे दिया और ये वाला डिस्टेंस आपको बी दे दिया, तो अच्छा इसमें से ना आपको कोई भी एक चीज गिवन रहेगी, या तो कोई भी एक इंटरसेप्ट आपको गिवन रहेगा और या और साथ में एक आपको स्लोप गिवन रहेगा, तब आपको बताना है कि लाइन ऑफ इक्वेशन क्या होगी। देखो बहुत सिंपल है, इसको करने से पहले क्या क्वेश्चन कर लेते हैं, सब आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। हमें गिवन है क्या, स्लोप ए लाइन दे दिया, कितना सपोज करो 7 दे दिया, दूसरा इन्होंने बोल दिया एक्स इंटरसेप्ट दे दिया, सपोज करो उन्होंने क्या दे दिया, हमें एक्स इंटरसेप्ट दे दिया, इज कितना 3, वो एक्स इंटरसेप्ट भी दे सकता है, अच्छा या फिर वो बोलेगा वाई इंटरसेप्ट, मानो चलो एक में 2 पॉइंट्स हम कर लेते हैं, तो माना ये 5 दे दिया इन्होंने, ठीक है, तो 2 क्वेश्चंस बन गए हमारे पास, हम दोनों क्वेश्चंस कर लेते हैं, क्या बैठेगा। तो फर्स्ट की अगर हम बात करें एक्स इंटरसेप्ट अगर उसने दिया है, तो एक्स इंटरसेप्ट का मतलब हुआ कि ये वाला डिस्टेंस आपका 3 हुआ, यानी कि ये पॉइंट क्या निकल जाएगा, एक्स तो 3 चल रहा है और वाई आपका 0, पॉइंट निकल गए ना, सिंपल सी बात है, पॉइंट निकल गए आपके। और वाई अगर इंटरसेप्ट की हम बात करते हैं, तो ये वाला डिस्टेंस इन्होंने कितना दे दिया, ये इन्होंने दे दिया 5, तो 5 जब इन्होंने ये दे दिया तो ये वाला पॉइंट हमारा निकल गया 0 और 5, ये पॉइंट निकल जाएगा क्योंकि एक्स तो चल ही नहीं रहा ना, सिर्फ वाई एक्सिस है आपका, तो वाई के पॉइंट आपका आ गया, वाई एक्सिस पे पॉइंट कितना निकल के आ जाएगा, इसकी वाई इंटरसेप्ट पे अगर 5 इन्होंने दिया है, इसका मतलब इसके पॉइंट निकाल लेंगे, जब एक्स इंटरसेप्ट दिया है तो उसका मतलब इन्होंने हमें इसके पॉइंट निकाल लेंगे। अब हमें निकालनी है इक्वेशन, तो अगर हमें ये दिया है तो इसके हमारे एक्स इंटरसेप्ट का मतलब हमारे पॉइंट क्या निकल गया, यहाँ से 3 और 0, और जब वाई इंटरसेप्ट है तो उसका पॉइंट निकल गया है हमारा 0 और 5। अब तो बहुत सिंपल हो गया, अब क्या हमें स्लोप दिया है और एक पॉइंट दिया है, स्लोप दिया है और एक पॉइंट दिया है, यानी कि पॉइंट नंबर 1 ए जो मैंने बात की थी, स्लोप पॉइंट फॉर्म, स्लोप पॉइंट फॉर्म, नहीं जब आपको स्लोप गिवन हो और एक पॉइंट गिवन हो तो निकल जाएगा इक्वेशन। क्या होता है, बोर्ड फॉर्मूले से करेंगे वही, y माइनस के y1 इक्वल टू m x माइनस के x1, तो y माइनस के y1 कितना हो गया आपका 0 और m की वैल्यू है 7, x माइनस के हो गया 3, तो ये क्या निकल जाएगा आपका y इक्वल टू 7x माइनस के 3 इज बस। तो मैंने बोला ना कि उसको एक नॉर्मल फॉर्म में हम लिखते हैं, तो पहले x फिर y फिर आपका कांस्टेंट टर्म, तो क्या आ जाएगा आपके यहाँ से 7x माइनस के y और माइनस के 3 इक्वल टू 0, तो ये आपकी क्या निकल जाएगी, इक्वेशन ऑफ लाइन निकल गई इसकी, जब आपको एक इंटरसेप्ट पॉइंट दिया हुआ होता है और एक आपको स्लोप दिया रहेगा, तो सेम आपका प्रोसेस ये रह जाएगा आपके x और यहाँ पर ये x1 और y1 ही चेंज होंगे, देखो x और y चेंज नहीं होते, x1 और y1 चेंज होते हैं, तो ये पॉइंट्स यहाँ रख देंगे, तो इसकी इक्वेशन उसी तरीके से निकल के आ जाएगी। ठीक है गाइस, अब हम बात करेंगे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होगी। अब बात करते हैं गाइस इंटरसेप्ट फॉर्म की, इंटरसेप्ट फॉर्म। देखो तो आपको समझ में आ गया कि इंटरसेप्ट क्या होता है ना, यानी कि ओरिजिन से एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस और वाई एक्सिस का डिस्टेंस, वो डिस्टेंस क्या कहलाया जाता है, इंटरसेप्ट कहलाता है ना, एक्सिस के अकॉर्डिंग आपके एक्सिस इंटरसेप्ट बोल दिए जाएंगे वो। तो यहाँ आपको क्या गिवन रहेगा, यहाँ आपको सिर्फ दोनों इंटरसेप्ट गिवन होंगी, इससे पहली वाली कंडीशन में जो थी स्लोप इंटरसेप्ट, वहां पे आपको एक स्लोप गिवन था, दूसरा कोई भी एक इंटरसेप्ट गिवन होता था, यहाँ आपको स्लोप गिवन नहीं रहेगा, यहाँ सिर्फ क्या गिवन रहेगा, दोनों इंटरसेप्ट जो आपके एक्सिस है वो आपको केवल गिवन रहेंगे। मतलब क्या हुआ, मतलब कुछ ऐसे होगा कि जैसे सपोज करिए आपकी लाइन है, ये आपका इंटरसेक्ट हो गया ए, माना हमने माना, और ये आपका इंटरसेक्ट हो गया बी, तो ये आपका एक्स एक्सिस पर है ना, यानी कि एक्स इंटरसेप्ट हो गया, ये आपका वाई इंटरसेप्ट हो जाएगा, तो यहां से और हमें स्लोप भी गिवन नहीं है, तो इस लाइन की इक्वेशन कह रहा है, ये आपको गिवन है और ये आपको गिवन है, तो क्या हुआ, तो सिंपल सी बात है, बहुत ज्यादा सिंपल है, कुछ भी नहीं है। क्या करना है,
भाई जब ये हमारा डिस्टेंस है तो इसके पॉइंट निकाल लो, ये डिस्टेंस गिवन है तो इसके पॉइंट निकाल लो। तो अगर हम इसके पॉइंट निकालें क्या निकल जाएगा, a और 0 निकल जाएगा, और जब इसको निकालेंगे 0 और b निकल जाएगा। अब हमें क्या निकालना है, अब लाइन की इक्वेशन क्या होती है, लाइन की इक्वेशन होती है, अभी हमने पढ़ा था जनरल फॉर्मूला y माइनस के बाय। मैंने बोला था कि ये गौर फॉर्मूला है, ये तो आपको याद कर, सारी फॉर्म आपको इसी फॉर्म से निकलेगी। तो इसको क्या लिखा, y माइनस y1 m x माइनस x1, ये फॉर्मूला है। तो भैया हमारे पास पॉइंट तो गिवन हो गए। अब मैंने बोला था कि कोई भी लाइन अगर होती है, उस लाइन पे जितने भी पॉइंट्स होते हैं वो उस लाइन को सेटिस्फाई करेंगे, नहीं हम कोई सा भी पॉइंट्स उठा के रख सकते हैं x1 y1 में, है ना। x और y इट इज नॉट चेंज, ओनली पुट इन द फॉर्मिंग x1 एंड y1। तो अब हमें यहाँ दिक्कत आ गई कि ये स्लोप कहाँ से निकालेंगे, स्लोप तो गिवन है ही नहीं, क्या करेंगे। देखो स्लोप के लिए हमने क्या किया, 2 पॉइंट्स हमें मिल गए ना, और 2 पॉइंट से जाने वाला स्लोप क्या होता है, 2 पॉइंट से जाने वाला स्लोप क्या होता है, y2 माइनस के y1 x2 माइनस के x1। तो y2 माइनस y1 यानी कि 0 माइनस b, और ये आपका आ जाएगा a माइनस 0 यानी कि माइनस के b अपॉन a। आ गया, उठा के रख दो इसमें वैल्यू, और कुछ नहीं करना आपको, कुछ भी तो नहीं करना, उठा के इसमें रख देंगे। तो क्या निकल जाएगा आपका y माइनस के, अच्छा कोई भी एक पॉइंट ले लेते, सपोज करो हमने ये ले लिया, ये वाला ले, सपोज करो हमने ये वाला पॉइंट रखेंगे, तो क्या निकल जाएगा आपका, यहाँ आ गया y1 है आपका b, और m है माइनस की b अपॉन a, और x माइनस के 0, जब यहाँ हमने b रखे यहाँ 0 आ जाएगा, कर दो उसकी मल्टीप्लाई, क्या आ जाएगा a y माइनस के a b इक्वल टू माइनस के b x और प्लस के 0 हो जाएगा, बस हाँ 0 हो जाएगा, है ना। अब हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, हमें सिर्फ ये करना है कि यहां से लेकर के चलेंगे, देखो माइनस की बी एक्स आया ना, माइनस की बी एक्स इज इक्वल टू आया आपके ए वाई माइनस के ए बी, ये बन के आ गया। तो क्या करेंगे, इसको तो ले आओ, तो माइनस के बी एक्स माइनस के ए वाई इज इक्वल टू माइनस के ए बी, माइनस से डिवाइड कर दो, यानी कि माइनस के ए बी से ही डिवाइड कर दो, यहाँ डिवाइड कर दो, तो क्या निकल के आ जाएगा आपका x अपॉन ए प्लस y अपॉन बी इज इक्वल टू 1। तो यानी कि इस लाइन की इक्वेशन आपकी क्या निकल के आ गई, x अपॉन ए y अपॉन बी इज इक्वल टू 1। यानी क्या, देखो a क्या था आपका, इंटरसेप्ट था किसका, x एक्सिस पे, तो ये क्या आपका, यानी हम यहाँ से क्या कह सकते हैं कि x अपॉन x इंटरसेप्ट आ जाएगा, है ना, और प्लस y अपॉन y इंटरसेप्ट आ जाएगा, और इज इक्वल टू 1। यानी कि नॉर्मल इक्वेशन आपकी ये होती है। यानी कि अगर आपको यहाँ से एक एग्जांपल लेते हैं, अगर आपको इंटरसेप्ट x इंटरसेप्ट दे दिया है 7 और y इंटरसेप्ट दे दिया आपको माइनस के 6, तो अब पूछ रहा है कि भाई व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ अ लाइन व्हेन द गिवन टू इंटरसेप्ट, तो क्या निकल जाएगी, हमें पता है कि इंटरसेप्ट कहते ही ना माइंड में आ जाना चाहिए, इंटरसेप्ट की जो फॉर्म होती है वो क्या होती है, x अपॉन ए y अपॉन बी इज इक्वल टू 1 होता है। तो रखेंगे वैल्यू यहाँ पे क्या रख देंगे, x अपॉन ए क्या है, ये है क्योंकि x इंटरसेप्ट हो गया, तो यानी कि 7 प्लस y अपॉन कितना है, माइनस के 6 है, तो माइनस के 6 इज इक्वल टू 1। जब हम इसका एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा, तो 6 तो यहाँ आ गया, यानी कि माइनस छोड़ो, हम इसको यहाँ से सीधा माइनस यहाँ कर देते हैं, तो क्या निकल गया आपका 6x माइनस के 7 y इक्वल टू 6 से 42, ये निकल गया। अब हम बात करेंगे जो लास्ट इसका एक टॉपिक रह गया है, क्या, नॉर्मल फॉर्म। देखो नॉर्मल फॉर्म में क्या था, नॉर्मल फॉर्म का मतलब मैथमेटिकली अगर हम बोलें तो परपेंडिकुलर होता है ना, एक लाइन पर एक परपेंडिकुलर होना, वो क्या होगा, नॉर्मल फॉर्म उसको हम बोलेंगे। तो मतलब क्या हुआ, बात वहीं आ जाती है, देखो घुमा फिरा के कि भाई इसमें ना आपको फिगर वही बनना है। तो सपोज करो हमने वही लाइन ले ली, एक हमने लाइन ले ली L, सपोज L हम इसको मान लेते हैं, ये क्या आपका x एक्सिस हो गया, ये आपका x डैश हो गया, ये y है तो ये आपका y डैश है। अब इसने बोला है नॉर्मल फॉर्म, देखो हमने क्या माना कि भाई ये जो लाइन है ओरिजिन से हमने इस लाइन पर एक परपेंडिकुलर डाल दिया और माना कि वो डिस्टेंस कितना है, p है, कितना है डिस्टेंस, p है, तो यानी कि वाला डिस्टेंस हमने क्या माना, p। दूसरी बात, अब
ये जो आपका परपेंडिकुलर है P, ये आपका एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, माना ओमेगा बना रहा है। क्या है, ओमेगा। ठीक है, एक छोटा सा W होता है और कुछ नहीं, W की तरह ही होता है ओमेगा, बस W के में थोड़ा पैर उसके सीधे होते हैं, इसके थोड़े से मुड़े हुए होते हैं और कुछ नहीं होता। ठीक है, तो ये ओमेगा हम इसको बोलते हैं। तो यहाँ ये सिंबल यूज हो रहा है, मोस्टली एनसीईआरटी में ये यूज हो रहा है, तो हम लोग यही यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो यानी कि मैं यहाँ पर गिवन क्या होगा, यहाँ हमें गिवन होगा एक तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्या गिवन होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी कि P हमें गिवन होगा। दूसरा हमें एंगल गिवन होगा ऑफ परपेंडिकुलर, यानी कि ओमेगा, ये हमें गिवन होगा। तो इक्वेशन ऑफ ए लाइन, यानी कि इसकी जो इक्वेशन होगी क्या बनेगी, ये आपको सिर्फ याद करना है, क्योंकि इसको प्रूफ करना नहीं आता कि वो इक्वेशन कैसे निकल के आती है, वो नहीं आता। ठीक है, तो सिर्फ भाई कंफ्यूज हो जाएंगे, इससे अच्छा ये कि हम एक नॉर्मली एक फॉर्म को याद कर लेते हैं, इतनी ज्यादा कोई डिफिकल्ट भी नहीं है। तो वो इक्वेशन आपकी क्या होती है, यानी कि नॉर्मल फॉर्म की इक्वेशन आपकी होती है x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा इज इक्वल टू t, बस ये होती है वो फॉर्म। यानी कि जब आपको परपेंडिकुलर गिवन हो और परपेंडिकुलर का आपको एंगल गिवन हो, तो आपकी इस लाइन की इक्वेशन क्या बनेगी, x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा इज इक्वल टू p। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं इस पे। अब सपोज करो हमें गिवन है, एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं क्या, कि भाई एक तो हमें यहाँ पे गिवन दे दिया कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपका है 11, सपोज करो कितना है, 11 है, सॉरी 11। ठीक है, दूसरा में ओमेगा की वैल्यू दे दी, ओमेगा में दे दिया कि भाई 45 डिग्री पर है, ये कितने है, ये कितना एंगल बना रहा है, 45 डिग्री बना रहा है। तो लाइन ऑफ द इक्वेशन क्या होगी, तो क्या है, हमें पता है कि नॉर्मल फॉर्म की इक्वेशन जो होती है वो क्या होती है, लाइन की होती है कि x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा इज इक्वल टू p। बस उठा के वैल्यू तो रखनी और कुछ नहीं करना है। x और y हमें पता है कि ये नहीं बदलते, ये कभी ये स्थिर हैं, इनमें कोई चेंज नहीं होगा, है ना, अभी तक हम वही चीजें पढ़ते हैं। तो यहाँ सिर्फ हमारा ओमेगा और p चेंज होगा, सिर्फ ये वैल्यू हमारी वैल्यू इसमें पुट अप की जाएंगी। तो x cos 45 हो गया प्लस y sin 45 इज इक्वल टू 11। अब इनकी वैल्यूज हमें पता है, तो क्या निकल जाएगी आपकी, x 1/√2 प्लस y 1/√2 इज इक्वल टू 11। तो जब हम इसका एलसीएम लेंगे क्या निकल जाएगा आपका, x प्लस वाई इज इक्वल टू 11/√2। और ये आपकी क्या बन गई इक्वेशन, ये आपकी इक्वेशन बन गई, देखो वही आ गया ना फॉर्म, क्या ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। यही आपकी एक नॉर्मल फॉर्म जो हम कहना लाइन की, वो इसी फॉर्म में आते हैं। थोड़ा सा इसमें अच्छा लगता है लिखना, बाकी और तो कोई नई बात नहीं है इसमें। तो इस तरीके से भाई इस वीडियो में आपके ये एक्सरसाइज 10.2 का जो बेसिक था वो मेरे इसमें कंप्लीट हो गया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे, उसका सॉल्यूशन करेंगे, कंप्लीट सॉल्यूशन करेंगे एक्सरसाइज 10.2 को। तो गाइस तब तक के लिए गुड बाय, बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।